नमस्कार दोस्तों, आज की इस यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें बात करेंगे हम अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। अवतल दर्पण के उपयोग क्या है? पहला उपयोग है हमारा, अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दाढ़ी बनाने के दर्पणों के रूप में भी किया जाता है। लास्ट कंडीशन थी जिसमें अवतल दर्पण का सीधा प्रतिबिंब बनता था, नहीं बनता था, तो उसमें क्या करते हैं हम, इसमें उसका ही कंडीशन का उपयोग होता है कि उपयोग चेहरे का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दाढ़ी बनाने के दर्पणों में किया जाता है। जो सेविंग करते हैं, नहीं करते हैं, तो उसी में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, जो सेविंग होती है, दाढ़ी की सेविंग करते हैं, तो वहाँ पर जो नाई होता है या फिर कोई दुकान, जिसने दुकान जो दुकान में बाल कटिंग करता है, उसमें जो दाढ़ी बनाने का प्रयोग किया जाता है वो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे, डॉक्टर मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने तथा नाक, कान तथा गले की जांच करने में अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। यानी नाक में और कान में, गले की जांच, नाक, कान में जो प्रकाश करता है टार्च से, फिर कान में जो देखता है, यदि फुड़िया फुंसी निकल आती है कभी कभी कानों में या कान में कोई दर्द होने लगता है, तो डॉक्टर जो है जो टार्च का उपयोग करता है, जिससे प्रकाश भीतर तक जला जाता है कान के भीतर, तो उसमें जो टार्च का प्रयोग होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा तीसरा, उत्तल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के सेट में किया जाता है। टेबल लैंप देखे होंगे आपने, टेबल के ऊपर लगाया जाता है, जो टेबल लैंप होता है उसमें जो दर्पण का प्रयोग होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा, अवतल दर्पण का उपयोग भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी सूर्य को प्रकाश को केंद्रित करने, भट्टियों में आग जलाने की जरूरत पड़ती है। आपने देखो कागज, अगर कागज का एक ऐसा होता है डब्बे में, ज्योमेट्री बॉक्स में आपने देखा होगा गोल गोल टप्पा निकलता है इस तरीके से, जिसमें प्रकाश हम केंद्रित करते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके से, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ आपको, जैसे इस तरीके से होता है, इस तरीके से गोल होता है ये, और इस तरीके से होता है टप्पा बना हुआ, जिससे हम प्रकाश को केंद्रित करते हैं तो आग जलने लगती है, कागज भी जल जाएगा उससे। तो उसमें अवतल दर्पण का भी उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा हमने अभी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने बताया था, अब बता रहे हैं हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना कैसा होता है। उत्तल दर्पण की कंडीशन, एक कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा कहीं पर वस्तु रख दो, यहाँ पर अगर दूर रख दें, थोड़े अनंत या पास में रख दें, और दूर पे रख दें, और दूर पे रख दें, तो प्रतिबिंब हमेशा ऐसा ही बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में वस्तु की, यहाँ की क्या किया है हमने, कोई वस्तु रखी हुई है, एक प्रकाश किरण सीधी गई, मोक्ष के समांतर गई, मोक्ष के समांतर जाती है, वो कहाँ से होकर जाती है, ऐसा कैसे, कहाँ से आती हुई प्रतीत लगती है, ऐसा लगता है कि फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है। वास्तव में क्या होता है, मोक्ष के समांतर जाती है और लौट जाती है वापस से ऊपर की ओर, लेकिन ऐसा लगता है ये मुख फोकस की ओर, ये वाली जो प्रकाश मोक्ष के समांतर गई, ऐसा लगता है कि मुख फोकस की ओर आ रही है, वापस वास्तव में कहाँ लौट जाती है, ऊपर की ओर लौट रही है, देखो लौट रही है ऊपर। और दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है, देखो वक्रता केंद्र की ओर गई, यहाँ तक गई वक्रता केंद्र की ओर, यहाँ से टकराने के बाद वापस लौट जाती है इधर को, लेकिन ऐसा लगता है कि वक्रता केंद्र की ओर आ रही है। तो इन दोनों को, इस वाली प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाते हैं हम, इसको पीछे बढ़ाया तो यहाँ पर काटती है, दोनों देखा है, यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। वस्तु ए बी का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब सीधा बने आया तो आभासी होगा, तो ए डैश बी डैश सीधा आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। इसमें देखो, उत्तल दर्पण में वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा तथा दर्पण व फोकस के बीच बनता है। कहाँ बनना है, फोकस व दर्पण के ध्रुव के बीच में, पी के बीच में बनना है, बनना नहीं बनना है, दर्पण व फोकस के बीच में बनता है हमेशा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रतिबिंब की स्थिति। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना एक कंडीशन है। इसमें जो कंडीशन मैंने आपको समझा दी, जिसमें वस्तु कहीं यहाँ पर रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, आगे दूर रख दो, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमेशा फोकस और दर्पण के बीच में बनेगा। ठीक है, ये कंडीशन थी हमारी। अब आ जाओ उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। अगली इसमें देखो, अगले उत्तल दर्पण का उपयोग, इसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग, इसमें क्या है, पहला पॉइंट देखो, उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है, जिससे प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैले। आपने देखा होगा रोड पर कभी कभी ऊंची ऊंची लाइटें लगी हुई होती हैं, तो उसमें जो लाइटों में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, जिससे प्रकाश जो है अधिक जगह में फैल जाए। ठीक है, आपने बहुत भी देखी होंगी ये लाइटें, इसमें जो उत्तल दर्पण की जो प्रयोग काफ़ी मात्रा में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, उत्तल दर्पण मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास लगा रहता है। इससे ड्राइवर पीछे से सड़क पर आने वाले सभी व्यक्तियों तथा गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकता है। लिखा हुआ है, देखो उत्तल दर्पण क्या, मोटर कारों, जैसे मोटरसाइकिल में देखो आपने शीशा देखे होंगे लगे हुए साइड से, जिससे आप पीछे की वस्तुएं देखते हैं, देखते हैं। और ट्रकों में और बहुत से वाहन हैं हमारे, जिसमें हम दर्पणों को देखते हैं, दर्पण लगे होते हैं, जिससे पीछे की वस्तुएं दिखाई देती हैं आसानी से। कार में देखे होंगे आपने, जितने भी वाहन हैं उसमें सभी में देखे होंगे आपने, जो शीशे लगे हुए होते हैं, जिससे हम पीछे की वस्तु देखते हैं, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है, उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। ठीक है, कौन सा लगा हुआ था, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण के उपयोग हो गए हमारे। अब बात करेंगे हम दर्पण के सूत्र के बारे में। दर्पण का सूत्र क्या है,
देखो बारीकी समझना, दर्पण के सूत्र के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। क्या है दर्पण का सूत्र वास्तव में? देखो जैसे मान लिया हमारा दर्पण है कौन सा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो गया हमारा ये, ठीक है। अवतल दर्पण में हमने बात, इसे पारे की काली कर लो पीछे की जगह का प्रिंट और पारे की काली कर ली हमने। अब क्या करेंगे इसमें, ठीक है, कि मान लिया यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ फोकस रख दिया, यहाँ हमने इधर रख दिया वक्रता केंद्र। अब जब वक्रता केंद्र वस्तु कोई रखी हुई है तो प्रतिबिंब उसका काम नहीं, प्रतिकर्ता केंद्र भी बनेगा, वक्रता केंद्र बनेगा नहीं बनेगा। एक प्रकाश किरण मोक्ष समांतर जाएगी, वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस इधर बना लो, फोकस से होकर जाएगी, और एक फोकस से होकर जाएगी वो मोक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ बनेगा प्रतिबिंब हमारा, यहाँ पर वक्रता केंद्र पे बनेगा। अब देखो वस्तु से वस्तु यहाँ पर कहाँ वक्रता केंद्र में रखी हुई वस्तु, दर्पण के ध्रुव यहाँ पर बी है, पी दर्पण का ध्रुव, ध्रुव से लेके वस्तु तक की दूरी कहलाती है हमारी, वस्तु की दूरी होती है वो कहलाती है हमारी यू, ठीक है। जहाँ पर ध्रुव से लेके यहाँ तक प्रतिबिंब तक की दूरी कहलाती है हमारी बी, क्या कहलाती है बी, और यहाँ से लेके यहाँ तक कहलाती है हमारी दूरी फोकस, एफ, फोकस दूरी कहलाती है। तो फार्मूला होता है दर्पण का सूत्र का 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ठीक है। ये होता है हमारा फार्मूला किसका, दर्पण के सूत्र का। उत्तल दर्पण ले लो या अवतल दर्पण ले लो, हमने हमेशा ध्यान रखना है एक बात कि अगर इधर की वस्तु, इधर साइड की वस्तु, इधर वाली साइड की वस्तु हमेशा प्लस की माइनस की ली जाएंगी, और इस साइड में जो वस्तु दूरी होंगी वो प्लस में ली जाएंगी। अब दर्पण यहाँ रखा हुआ तो इस साइड की दूरी वो ले जाएंगी माइनस में, इधर साइड की दूरी ले जाएंगी प्लस में, नीचे की साइड की दूरी माइनस में, ऊपर साइड की दूरी प्लस में, ठीक है, ऊपर साइड की दूरी प्लस में ली जाएंगी। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल आपको समझा दूं, देखो एक एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ न्यूमेरिकल का, आपको समझाऊंगा, ठीक है। दर्पण का सूत्र ध्यान रखना, 1/f बराबर होता है 1/b प्लस 1/u, जहाँ f फोकस दूरी है, b क्या है हमारी, जहाँ f यहाँ से लेके यहाँ तक फोकस तक की दूरी कहलाएगी फोकस दूरी f, और यहाँ से लेके यहाँ तक वस्तु तक की दूरी कहलाएगी u, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी प्रतिबिंब तक की दूरी कहलाएगी b, ठीक है। ये हो गया हमारा दर्पण का सूत्र, क्या है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। देखो इसमें एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण कौन सा अवतल, तो अवतल दर्पण ऐसा होता है हमेशा, जैसे पारे की कली इधर साइड में होती है और फोकस इस साइड में होता है, इसका वक्रता केंद्र भी इस साइड में होता है। तो इस साइड में क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी इस साइड में है तो कैसे ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। अगर इस साइड में होती, अब उत्तल दर्पण में इस साइड में होती इधर साइड में, तो उसमें फोकस दूरी कैसे जाएगी, प्लस की। लेकिन अवतल दर्पण में फोकस दूरी इस साइड में है, इधर साइड की दूरी माइनस की और इधर साइड की दूरी प्लस की ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, एफ का मान दिया है, फोकस दूरी एफ का मान माइनस की लेंगे, क्यों, क्योंकि इधर साइड की है, अगर इधर साइड की होती तो प्लस की लेते हैं, सही है। एफ बराबर हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर दिया है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु यानी वस्तु तक, वस्तु भी यहीं रखी है, 10 सेंटीमीटर है तो वस्तु यहाँ रखी जाएगी, फोकस की दूरी 10 सेंटीमीटर, 10 फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, और दूरी कहाँ रखी, वस्तु कहाँ रखी पड़ी है 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तो उधर साइड में रखी होगी वस्तु फोकस से बाद में ही, तो वस्तु इस साइड में रखी है तो कैसे लेंगे, माइनस की दूरी लेंगे। वस्तु किसे मानते हैं, यू, तो यू वस्तु की दूरी यू बराबर हो जाएगी, ये फोकस दूरी है हमारी, फोकस लिख दे रहा हूँ मैं, फोकस दूरी, ठीक है, और ये हमारी है वस्तु की दूरी, वस्तु की यू बराबर मान लिया हमने माइनस का 20 सेंटीमीटर। आप फार्मूला लगा देंगे, हमें क्या निकालना है, हमें बी निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है। देखो इसमें सवाल में देखो क्या पूछ रहा है, सवाल में देखो आप जरा, कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, मतलब बी का मान ज्ञात करना है हमें, बी का मान, ठीक है, बी का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, दर्पण का सूत्र लगाएंगे, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ठीक है, ये फार्मूला होता है दर्पण के सूत्र का, ठीक है। अब हमने सब कुछ दी है, एफ का मान भी दिया है, यू का मान भी दिया, वो लगा दो। एफ का मान कितना दिया है, माइनस का 10 लगा दिया, बी का मान दिया नहीं है, निकालना है, यू का मान दिया है 1/20, तो प्लस का निशान था, यहाँ माइनस का हो जाएगा, अब 20 लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे ही है, क्योंकि बी किसका, यू किसका है, माइनस का, तो यहाँ पर जो बी जो प्लस था यहाँ पर, या बाद में लगा दूँगा, देखो प्लस का निशान लगा दिया ऐसे ही, यू का मान लगा दिया माइनस का 20। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये मैं कर दे रहा हूँ 1/10 माइनस का बराबर का निशान है ये 1/b माइनस का 1/20,
ये प्लस, ये माइनस था, ये प्लस था, माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब माइनस का 1/20 इधर आ जाएगा, इधर आएगा 1/20 किसका हो जाएगा, प्लस का, और 1/10 किसका था, माइनस का, बराबर 1/20। इधर देखो ये 1/20 माइनस 1/10 किसके बराबर, 1/20 के बराबर, उल्टा घुमा के लिख दे रहा हूँ। 1/20 पहले लिख दिया मैंने, 1/20 पहले लिख दिया, और इधर लिख दिया मैंने। देखो 20 और 10 का इधर ये लिख रहा हूँ, 20 10 का लास्ट आएगा कितना आएगा, 20। अब देखो 20 से भाग देंगे 20 को तो एकम बार जाएगा, 1 की गुणा 1 से करेंगे ऊपर, 20 1 1 एकम 1। 20 से भाग देंगे 20 को, नीचे वाले को भाग देते हैं, 20 से भाग देंगे 20 को तो एकम बार जाएगा, 1 की गुणा किससे हो जाएगी, 1 से, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। 10 से भाग देंगे 20 को तो 10 दूनी 20, 2 गुणा किससे होगी, 1 से, 2 एकम 2। ये हो जाएगा 1/20 बराबर माइनस का 1/20। ये हो जाएगा माइनस का b बराबर 20, और माइनस चिन्ह इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। b बराबर आगे निकल के माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो b बराबर माइनस का क्यों आया, क्योंकि जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा इधर साइड में बनता है। अब तलदर्पण में एक कंडीशन है, सिर्फ ये उधर साइड में बनता है प्रतिबिंब, ना तो इस साइड में बनता है, इसलिए b आया माइनस का। माइनस का ये शो कर रहा है कि प्रतिबिंब इस साइड बनेगा, इस साइड में फोकस है, ठीक है।